अस्सलाम वालेकुम। अरफात टॉक्स पे मैं हूं आपके साथ यासिर अरफात, और आज के इस सेशन में हम एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। और जब सेल्फ अवेयरनेस की बात आती है तो समबडी सेज के इट्स सेल्फ डिस्कवरी, समबडी सेज के ये अपनी तलाश का सफ़र है। कुछ लोग इसको मार्फत नफ्स का नाम देते हैं। और जब भी अपनी ज़ात की आगाही की बात की जाती है कि हम सेल्फ अवेयरनेस कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इस हवाले से बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसके लिए कोई आपको चिल्ला काटना पड़ेगा, इस पे बहुत मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है। तो मैं आज आपके साथ दो ऐसे पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ जिन पॉइंट्स को अप्लाई करके आप अपनी ज़ात की आगाही हासिल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दो पॉइंट्स से बड़े ही आसान हैं या इन दो पॉइंट्स को अप्लाई करना बहुत आसान है, बल्कि ये एक ऐसा सफ़र है, ये खुद शनासी का एक ऐसा सफ़र है जो ज़िंदगी में चलता रहता है। लेकिन एटलीस्ट इन दो पॉइंट्स की मदद से आपको इस हद तक आगाही ज़रूर मिल जाती है कि आप अपनी शख्सियत के डिफरेंट पहलुओं को, डिफरेंट डोमेन्स को, डिफरेंट ऑर्बिट्स को इन डेप्थ आप जान पाते हैं। आप अपनी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो इन दो पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, हम जो भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी की जितनी भी डोमेन्स होती हैं, हम देखते हैं कि हम एक रूटीन लाइफ जी रहे होते हैं। मसलन अगर एक शख्स जॉब कर रहा है तो वो सुबह 7-8 बजे दफ्तर जाएगा, शाम 6 बजे 7 बजे वो ऑफिस से आएगा, ऑफिस से आके फैमिली के साथ कुछ टाइम गुजारा, खाना खाया, टीवी देखा, सोशल मीडिया यूज़ किया और सो गए। तो ये आपकी एक लाइफ जो है रूटीन में चल रही होती है। जो बिजनेसमैन है उनका भी ऐसे ही है कि सुबह गए, ऑफिस गए, आपने कारोबार किया, आप घर आए, कुछ टाइम गुजारा, वीकेंड्स पे फैमिली के साथ आउटिंग पर चले गए। तो ये एक रूटीन लाइफ है। और बात याद रखें कि जब भी आप एक रूटीन लाइफ गुजार रहे होते हैं तो जहाँ पर उसके बहुत से प्रॉस हैं, जहाँ पर उसके बहुत से फ़ायदे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके पास अपने लिए वक्त नहीं बचता। यू डोंट हैव द टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपके पास सेल्फ पॉन्डरिंग के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम नहीं बचता। आपके पास टाइम नहीं होता कि आप अपने अंदर जाती मार सकें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सो पहला पॉइंट ये है कि आपने किसी भी सूरत में डेली रूटीन से निकल के अपने लिए टाइम निकालना है। आप अपने लिए टाइम निकालें, अपने मोबाइल को आप साइलेंट मोड पे लगा लें, स्विच ऑफ कर लें, आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें और आप सबसे पहले एक सवाल नोट करें कि 2022 में मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। जैसा आपने वो एक सॉन्ग भी सुना होगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ। तो आप ये सवाल पूछें कि आखिर आप ऐसे क्यों हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये सवाल पूछूं तो मैं पूछूंगा कि भाई यासिर अरफात साहब, आप 2022 में आज जो कुछ भी हैं, आप ऐसे क्यों हैं। जब आप ये सवाल करेंगे तो आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू तह दर तह आप पर खुलेंगे। आपको अपनी ज़ात का इरफान नसीब होगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी के डिफरेंट जो नकाब हैं वो उतरना शुरू हो जाएंगे और आप जैसे जैसे नकाब उतारते जाएंगे आपकी शख्सियत आप पर आश्कार होती जाएगी। अब वो कौन कौन से नकाब हैं? बेसिकली ये सारे के सारे जो पर्सोनास हैं, नकाब हैं, ये आपकी शख्सियत के डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं। मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि आपकी शख्सियत के बेसिकली 5 डोमेन्स हैं। एक आपकी इंटेलेक्ट डोमेन है, एक आपकी इमोशनल डोमेन है, एक आपकी फ़िज़िकल डोमेन है, एक आपकी स्पिरिचुअल डोमेन है और एक आपकी एथिकल डोमेन है। आपने क्या करना है कि 5 पेजेस पर आपने सब डोमेन्स की जो है ना वो हेडिंग्स देनी है और फिर आपने फर्दर इन डेप्थ इन डोमेन्स को आपने एक्सप्लोर करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें भी, कुछ सवालात भी शेयर करता हूँ कि कैसे आप इन सारे के सारे ऑर्बिट्स और डोमेन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मसलन पहले हम इंटेलेक्ट ऑर्बिट को डिस्कस करते हैं। आपने अपने इंटेलेक्ट ऑर्बिट के हवाले से कुछ सवालात करने हैं कि व्हाट इज़ माई लाइफ विजन, व्हाट इज़ माई लाइफ मिशन, मेरा ज़िंदगी का मकसद हयात क्या है, मेरी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, मेरी इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, मेरे पैराडाइम्स क्या हैं, मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, मेरी लाइफ की वैल्यूज़ क्या हैं, मेरी इक़दार क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले किन इक़दार की बुनियाद पर करता हूँ, मेरे लाइफ के गोल्स क्या हैं, मिड टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। आपने जब ये सवालात खुद से करने हैं तो इससे आपको अपनी जो इंटेलेक्ट डोमेन है, जो आपका इंटेलेक्ट ऑर्बिट है, उसके बारे में आगाही मिलेगी। सो आप ये देखें कि
जब आपको इन सवालात के जवाबात मिलना शुरू हो जाएंगे तो आपको अपनी लाइफ की आइडियोलॉजीज़, वैल्यूज़ का, लाइफ के विजन और मिशन का पता चलेगा। और इस पे बेशुमार किताबें लिखी गई हैं, जैसे एक किताब है इकिगाई, जिसमें हेक्टर गार्सिया ये बताता है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाना है, आपने एक ब्लिसफुल लाइफ जीनी है, तो आपके पास ज़िंदा रहने का कोई बड़ा मकसद और वाज़ेह मकसद होना चाहिए। आपकी लाइफ में मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए। सो ये जो इंटेलेक्ट आपकी डोमेन है, जो इंटेलेक्ट ऑर्बिट है, ये आपको क्लैरिटी देता है कि लाइफ की जितनी भी डोमेन्स हैं उस हवाले से आपके पास प्रॉपर क्लैरिटी हो, आप लाइफ को मीनिंगफुल अंदाज में जिएं। आपको अपने करियर के बारे में, अपनी सोशल लाइफ के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में क्रिस्टल क्लैरिटी हो, किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटेलेक्ट ऑर्बिट। देन इट कम्स अबाउट योर इमोशनल ऑर्बिट। और जब इमोशनल ऑर्बिट की बात आती है तो इमोशनल ऑर्बिट का मतलब ये है कि आपके जज्बात की डोमेन। जब जज्बात की, एहसासात की बात आए और दिल का नाम ना लिया जाए तो ये बात हमें थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि जज्बात और एहसासात का ताल्लुक दिल से है। और एक बड़ी ही खूबसूरत बात ये है कि जो दिल है ये आपकी की पूरी शख्सियत का दारुल खिलाफ है, ये आपका कैपिटल है। जैसे हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाते ग्रामी है, उनके फरमुदात से भी ये पता चलता है कि हमारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है। अगर ये गोश्त का लोथड़ा ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, और अगर ये गोश्त का लोथड़ा ठीक नहीं है तो आपकी पूरी शख्सियत जो है वो ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी शख्सियत का जो कैपिटल है वो दिल है, और दिल की जो कुंजी है, दिल की जो की है, उस की का नाम, उस कुंजी का नाम नीयत है। अगर हमारे दिलों की नीयतें, अगर हमारी इंटेंशंस ठीक हैं तो हमारी ज़िंदगी ठीक है। सो आपने अपनी इमोशनल ऑर्बिट को एक्सप्लोर करते हुए खुद से ये पूछना है कि मेरी विशेस किस किस्म की है, मैं किस किस्म की ख्वाहिशात रखता हूँ, मेरा दिल किन लोगों, किन चीज़ों की तरफ माइल होता है, मेरी नीयतें कैसी हैं, क्या मेरी नीयत में खोट है, क्या मेरे इरादे बज़ाहिर तो लोगों को ठीक नज़र आते हैं लेकिन मेरी नीयत ठीक नहीं है। मसलन इसकी सादा सी मिसाल ये है कि एक शख्स जो है ना वो ज़िलहज में हज पे जा रहा है, सब लोगों को मिल रहा है, लोग उसको मुबारकबादें दे रहे हैं, पेश की मुबारकबादें दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी मैंने हज का इरादा किया है, अल्लाह मेरा हज कबूल फरमाए, और लोग उसको कहते हैं जी बड़ा तकवे वाला इंसान है ये। लेकिन अगर उसकी नीयत ये है कि मैं हज करूँगा तो लोग मुझे हाजी कहेंगे, और मैं अपने नाम के साथ जब हाजी लगाऊंगा तो मेरा कारोबार जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, तो इसका मतलब ये है कि बज़ाहिर तो वो हज करने जा रहा है, बज़ाहिर तो वो लोगों को बड़ा तकवा पसंद और बड़ा परहेज़गार नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी नीयत ये है कि लोग मुझे हाजी कहें। या कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इस वजह से नमाज़ पढ़ते हैं कि लोग उनको नमाजी कहें, या कुछ लोग अभी बकरा ईद पर इसलिए कुर्बानी करेंगे और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ करेंगे कि लोग कहेंगे ये क्या बात है, ये तो बड़े सही और बड़े जो है ना वो अल्लाह की राह में कुर्बानी करने वाले हैं। सो आपने खुद से ये सवाल करना है कि मेरा दिल किन चीज़ों की तरफ माइल होता है, मेरी ज़िंदगी में किस किस्म की ख्वाहिशात हैं और मेरी नीयत कैसी है। फिर एक जब इमोशनल डोमेन की बात आती है तो इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने जज्बात की अंडरस्टैंडिंग हो कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं अपने गुस्से को कैसे हैंडल करता हूँ, कैसे कंट्रोल करता हूँ, मैं सैड क्यों होता हूँ, मैं अपनी सैडनेस में क्या करता हूँ, मैं स्ट्रेस में क्यों जाता हूँ, मेरे स्ट्रेस ट्रिगर्स कौन से हैं, मैं हैप्पीनेस में क्यों जाता हूँ, अपनी हैप्पीनेस को कैसे सेलिब्रेट करता हूँ, मैं किन चीज़ों से खौफ करता हूँ। आई मीन कि आपको अपने जज्बात की अंडरस्टैंडिंग हो, और अंडरस्टैंडिंग के बाद आप अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीखें। और आप न सिर्फ अपने जज्बात को कंट्रोल करना जानते हों, बल्कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, आपका बॉस है, आपके कुलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपकी फैमिली में आपकी स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, आप उनके जज्बात एहसासात को भी समझें, और उनके जज्बात एहसासात को समझ के आप मामला फहमी के साथ उनके साथ मामला करें। सो दिस इज़ व्हाट कि जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको डैनियल गोलमैन अपनी किताब में जज्बाती जहानत का नाम देता है, कि अमली ज़िंदगी में भी
वही लोग कामयाब हैं कि जो जज्बाती तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं, जिनको अपने जज्बात पर कंट्रोल होता है। तो आपने अपनी जो इमोशनल ऑर्बिट है उसमें ये सवालात लिखने हैं कि मेरे जज्बात कौन कौन से हैं, मैं डिफरेंट जज्बाती कैफियत में, इमोशनल स्टेट्स में कैसे बिहेव करता हूँ और मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। आप इस हवाले से एक इमोशनल मैनेजमेंट लॉग बुक बना सकते हैं। मेरी नीयतें क्या हैं, मेरी ख्वाहिशात कैसी हैं। ये आपकी इमोशनल ऑर्बिट है। जितनी आपको इमोशनल अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, जितना आप जज्बाती तौर पर ज़हीन होंगे, उतना ही आप ब्लिसफुल और शानदार ज़िंदगी जिएंगे। चूँकि आई हैव सीन के बहुत से लोग आपको IQ के लिहाज से बड़े शानदार कामयाब नज़र आते हैं, बट व्हेन इट कम्स अबाउट इमोशनल डोमेन तो होता क्या है कि वो सिफर होते हैं। वो अपने मुलाजम के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ठीक नहीं होते, उनकी फैमिली उनसे तंग आई हुई होती है। एंड आई हैव सीन के वो लोग न सिर्फ ख़ुद परेशान रहते हैं, ख़ुद सैड रहते हैं, बल्कि उनकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में लोग बेजार नज़र आते हैं। लोग दिल से उनकी इज़्ज़त नहीं करते और उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो बाहर की दुनिया की तरफ होता है। आई मीन के उनको लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको मुआशरा, उनको हालात वाक़यात कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपनी इमोशनल ऑर्बिट पर फोकस करते हैं, अपने जज्बात, एहसासात को समझते हैं, उनको कंट्रोल करना जानते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में होता है। फिर आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को कोई दूसरा शख्स ड्राइव नहीं कर सकता, बल्कि आपकी अपनी ज़ात ड्राइव कर रही होती है। So this was the second orbit. Third orbit is all about ethical orbit. और जब अखलाकियात की बात आती है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका इखलाक कैसा है, आपकी बोलचाल कैसी है, आपके लहजे कैसे हैं, आपका मूड कैसा है, आपका मिजाज कैसा है। क्या आपके मूड और मिजाज की वजह से दूसरे लोग हर्ट तो नहीं हो रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको उनका मूड और मिजाज कंट्रोल कर रहा होता है। मूड और मिजाज क्या है, इस हवाले से मैं एक अलग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। और वो अपने मूड के तक चल रहे होते हैं। मूड अच्छा है तो सबके साथ अच्छे हैं, मूड अच्छा नहीं है तो अपने बच्चों, बीवी और इवन किसी के साथ भी नहीं अच्छे। सो आपने खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या मैं एक बा-इखलाक शख्स हूँ, क्या मेरी ज़ुबान से दूसरे लोगों का दिल तो नहीं हर्ट होता। सो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। देन इट कम्स द फोर्थ ऑर्बिट एंड इट्स ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल ऑर्बिट। देखें, जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो स्पिरिचुअलिटी का गहरा ताल्लुक है रूह से। रूह हमारे जिस्म से निकल जाए तो हम हालांकि हकीकी से जा मिलेंगे। आपने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम बेचैनी, बेसुकूनी महसूस करते हैं, हमारा जहनी सुकून छिन जाता है, हमारे दिल से इत्मीनान छिन जाता है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि हम ऐसे गुनाह सरजद करते हैं, हमसे ऐसी कोताहियाँ हो जाती हैं कि जिससे हमारी रूह बेचैन हो जाती है। तो आपको खुद से ये पूछना पड़ेगा कि मैं ऐसे कौन से काम करता हूँ, मैं ऐसी कौन सी मेलाफाइड प्रैक्टिसेस करता हूँ कि जिनकी वजह से मेरी रूह बेचैन होती है और मेरी ज़िंदगी में बेचैनी, बेसुकूनी है। बहुत से लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जो बज़ाहिर बड़ी पुरतायुश ज़िंदगी गुजारे हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ा घर, बड़े होते, लेकिन उनके ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, बेचैनी, बेसुकूनी होती है। दे मोस्टली सफ़र फ्रॉम द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो लुक़्मा हलाल नहीं खाते, वो अपनी औलाद को लुक़्मा हराम खिलाते हैं। उनकी ज़िंदगी में ऐसी मेलाफाइड प्रैक्टिसेस होती हैं कि जो मेलाफाइड प्रैक्टिसेस उनके दिल से, उनके दिमाग से सुकून छीन लेती हैं। एंड फिर मोर देन डैट कि वो अल्लाह के दिए हुए में से अपना हाथ रोक लेते हैं, वो इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते। और मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि अगर आपने रूह को राज़ी करना है, अगर आपने ज़हनी और कल्बी सुकून पाना है, तो जिस कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं, आप उस कैपेसिटी में अपनी सर्विसेज में, अपनी प्रोडक्ट्स में अल्लाह के बंदों को इन्वॉल्व कर लें। चूँकि रूह का ताल्लुक जहाँ इबादत के साथ है, वहाँ पे रूह का ताल्लुक अल्लाह के बंदों के साथ मुआमलात करने के हवाले से भी है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हें मेरा कुर्ब चाहिए तो तुम मेरे बंदों का कुर्ब हासिल करो। और बंदों का कुर्ब आपको कब मिलता है? बंदों का कुर्ब आपको उसी वक्त मिलता है जब आप अल्लाह के बंदों की लाइफ्स में वैल्यू ऐड करते हैं, जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर स्माइल आती है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, मोची हैं, कारपेंटर हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि कोई
काम आप ज़रूर ऐसा करें कि जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, जो सिर्फ अल्लाह के बंदों को राज़ी करने के लिए हो। और आपके काम का कुछ हिस्सा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आप खिदमत हल के लिए वक्फ कर दें। और दुनिया में आज तक जितने भी खरबपति लोग हैं वो इस हकीकत को पा चुके हैं कि जो खुशी है, जो सुकून है, जो इत्मीनान कल्ब है, उसका ताल्लुक मादी चीज़ों के साथ, मालो मता के साथ नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने से है, दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करने से है। सो आप ये सारे के सारे सवालात खुद से करें कि किस अंदाज से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप मौजूदा वक्त में क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आप कौन सी इबादत करते हैं, आप अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप अल्लाह के बंदों का कुर्ब हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं। एंड देन इट कम्स अबाउट द लास्ट ऑर्बिट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड इट्स ऑल अबाउट द फिजिकल डोमेन। जब जिस्मानी डोमेन की बात आती है तो आपने खुद से पूछना है कि आपकी स्लीप मैनेजमेंट कैसी है, फूड मैनेजमेंट कैसी है, आप कितनी जिस्मानी सरगर्मियाँ करते हैं। स्लीप मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप खुद से पूछें कि आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है, आप कितने घंटे नींद सोते हैं, क्या आप क्वालिटी की नींद लेते हैं, आप का स्लीप साइकिल कैसा है। फूड मैनेजमेंट है तो आप पूछें मुझसे कि क्या आप प्रोसेस्ड या मैन्युफैक्चर्ड फूड खाते हैं या आप ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। आप उससे पूछें कि आप किस किस्म की खुराक खाते हैं, क्या वो खुराक आपके बदन के लिए, आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है या वो बीमारियों का बायस बन रही है। जैसा कि पाकिस्तान में सिर्फ ग़िज़ा की वजह से 67% ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। उसकी वजह यह है कि जब हम अपनी फ़िज़िकल डोमेन की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी में दिस इज़ द डोमेन विच इज़ बीइंग गिवन द लीस्ट इम्पॉर्टेंस, कि ये वो डोमेन है कि जिसको हमने कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं है। आई मीन के लोग बूढ़े हो जाते हैं और उनके अंदर इतनी बीमारियां आई हुई होती हैं और वो कभी इन चीज़ों को समझते ही नहीं है कि ये बीमारियां आने की वजह क्या है। या मैंने देखा है कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में लोग ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, आई मीन के प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड है, ये जंक फूड है, और वो इतनी ज़्यादा मिकदार में खा रहे होते हैं कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज़ें 10 साल बाद, 20 साल बाद किस तरह उनको जिस्मानी तौर पर डैमेज करेंगी। फिर लोग हरकत नहीं करते, वॉक नहीं करते, वर्जिश नहीं करते। यहाँ पर वॉक और वर्जिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मोस्टली लोग वॉक और वर्जिश उस वक्त करते हैं जब उनको डॉक्टर कहता है कि भाई आपने वॉक और वर्जिश करनी है। सो आपने खुद से ये पूछने हैं सवालात कि आपने अपने डेली रूटीन में जिस्मानी एक्टिविटीज़ के लिए कितना टाइम रखा हुआ है, आप कौन सी जिस्मानी एक्टिविटीज़ करते हैं और वो जिस्मानी एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी हैं। सो जब आप ये अपनी ज़ात की 5 ऑर्बिट्स को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे तो इससे आपको अपनी ज़ात की आगाही नसीब होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये सारे काम एक ही दिन में करने हैं, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं किए जा सकते। आप एक टाइम पे बस ठीक है, इतनी है ना।